मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच रही होगी, और अगर पहुंच रही है तो मैसेज करके मुझे जरूर बताइएगा कि हाँ, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। थैंक यू एवरीवन। सभी का स्वागत है आज के इस बेहतरीन सेशन में। गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सरबजीत और एक बार फिर से तहे दिल से आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस प्रोग्राम में। जैसा कि आज आप सभी को पता है कि ये प्रोग्राम एक नया और एक अलग तरीके का प्रोग्राम है जो आज तक पूरी इंडस्ट्री में किसी ने नहीं किया। आज इस प्रोग्राम में हम हमेशा एज ए कंपनी अगर हम बात करें, हम हमेशा ये चाहते हैं कि हमारे जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं वो आगे बढ़कर आए और अपने आप को और ज्यादा सक्सेसफुल बनाएं। और ये प्रोग्राम उसके लिए एक पहल है जहां पर हम अपने टॉप और अपने सक्सेसफुल लीडर्स को सुनते हैं, उनकी जर्नी को सुनते हैं, उनके स्ट्रगल को सुनते हैं, उनके काम को सुनते हैं और उनके मैसेज को सुनते हैं कि वो हमारे लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं कि हम सीख उन्हीं से सकते हैं जो सक्सेसफुल हैं। वो हमें सिखा सकते हैं। तो ऑब्वियसली आज की ये शाम बहुत कुछ सीखने की है, बहुत कुछ समझने की है। आज हमारे साथ देश के कई कोनों से कई सारे लीडर्स जुड़ने वाले हैं जो हमें अपनी जर्नी के बारे में और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में, SHPL के बारे में और अपनी अपनी सफलता के बारे में वो हमें बताने वाले हैं। तो क्या आप लोग तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो जल्दी से जोर से चिल्ला तो सकते हैं, लेकिन मैं सुन नहीं सकता। आपके इशारों से, आपके वेव से, आपकी तालियों से, आपकी सीटी से मैं समझ पाऊंगा कि हाँ, आप तैयार हैं। क्या बात है, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत सारे लोग मैसेजेस कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो शुरू करें आज के इस प्रोग्राम को, क्योंकि हमारे लीडर्स भी रेडी हैं। मैं एक बार चेक कर लेता हूं साथ में हमारे लीडर्स। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मैं रिक्वेस्ट करूंगा होस्ट से कि हमारे जितने भी लीडर्स हैं उनको को होस्ट बना दिया जाए। साई कृष्णा सर, विनय कुमार सर, जितने भी हमारे लीडर्स हैं उनको को होस्ट बना दे ताकि हम उनको आगे लेकर चल पाए। टेक्निकली मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरे होस्ट, जो यहाँ के होस्ट है, वो उनको को होस्ट बना दें। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। हमेशा की तरह मैं आज भी कुछ आप लोगों को सुनाना चाहूंगा और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और एक एक करके हम सभी लीडर्स को सुनते चलेंगे, उनसे सीखते चलेंगे, उनकी जर्नी को समझते चलेंगे और SHPL में कैसे सफल हो इसको जानते चलेंगे। राइट, तो आज की तारीख पे हमारे साथ 4 लीडर्स, जैसे कि आप सभी को वो मैसेज वो फ्लायर आप लोगों को मिला होगा, हमारे साथ 4 बेहतरीन लीडर्स जुड़े हैं जो हमारे साथ जुड़कर हमें बहुत कुछ बताने वाले हैं। तो कुछ कुछ एक बातें मैं जरूर कुछ एक चीज मैं आप उनको उनके बारे में जरूर कहूंगा जो हमारे पहले लीडर हैं, उनके स्वागत के लिए। आंखों में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो। आंखों में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो। जिंदा रहना है तो तर, तरकीबें बहुत सारी रखो। आंखों में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो। जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। दोस्तों, आज के जो लीडर है ये बिल्कुल उनके ऊपर फबता है कि राह के पत्थर से बढ़ के कुछ नहीं है मंजिलें। रास्ते आवाज देते हैं, सफर जारी रखो।
तो सफर को जारी रखा हुआ है। हमारे जो अगले लीडर जो है हमारे इस SHPL में ट्रिपल क्राउन एम्बेसडर के लेवल पे है, उनका सफर जारी है। आने वाले टाइम में उनके बहुत सारे टारगेट है, बहुत सारे लेवल को कंप्लीट करना है। तो आपकी जोरदार तालियों के बीच में स्वागत करते हैं हमारे पहले लीडर का, हमारे ट्रिपल क्राउन एम्बेसडर मिस्टर डॉक्टर साई कृष्णा का। मैं स्वागत करूंगा डॉक्टर साई कृष्णा का कि प्लीज डॉक्टर साई हमारे पास आकर के हमारे साथ हमारे दोस्तों को थैंक यू सर, हमारे ऑडियंस को जरूर अपनी जर्नी के बारे में बताएं। राइट सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुड इवनिंग, कैसे हैं? हाउ आर यू? फाइन सर, आप इस समय कहां पर हैं? वेयर आर यू? सर स्टार्ट? Yeah, you can start, sir. Okay. The stage is yours, platform is yours. Okay, nice. Good evening, everyone. Namaste, Vanakkam. Now I am in front of you. You think I speak Hindi? No, I can't speak Hindi. I know few words only. Namaste, 1, 2, 3, 4, 5, 6. And then Janagana Mana, national anthem. That's only I know Hindi. But one thing, I speak full session in Hindi in future. But now I speak my new language, Tanglish. No English, Tanglish. English and Tamil mix. You all are okay? Thank you. Yes, sir. Okay. Okay. Myself, I am Dr. CVS Sai Krishna, Triple Crown Ambassador of Servicery. My native Tamil Nadu. The city name is Temple City. It's called Madurai. Madurai is my native. Before started my success story, first of all, thanks to our beloved CMD Gobalji and Subhash sir and Prashant sir and Stan sir and all my team associates and all Servicery family members. Once again, thanks to everyone. Now I am going to share my success story. My original native is Tirunelveli district, Kovilpatti. After finished my studies, I joined government job. Near about 15 years, I worked in government job. 1987 to 1999. 1999, on that time, my class and my village person contact me, network marketing. He's told network marketing subject, but network marketing, my mind is negative mode. That reason, hereabout he follow more than 1 year. I escape every time. And then one time, unfortunately, that person came to my house. So அந்த சமயம் வந்து எங்க வீட்டுக்கு அவர் வந்தாரு. வந்து இந்த மாதிரி வியாபாரத்தை பத்தி, இந்த பிசினஸை பத்தி நான் வந்து சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது என்னால வந்து அதை கேட்கறதுக்கே மனசு இல்லை ஆக்சுவலா. இருந்தாலும் வீட்டுக்கு வந்துட்டாரே அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம வந்து அந்த வியாபாரத்தை வந்து ஒரு மனசு இல்லாம கேட்டுட்டு இருந்தேன் அந்த சமயம். பட் அவர் பேசும்போது வந்து இந்த பிசினஸ் பண்ணா நம்ம வந்து ஃபியூச்சர்ல வந்து ஃபாரின் ட்ரிப் போகலாம், கார் வாங்கலாம் அப்படிங்கிற விஷயத்தெல்லாம் சொன்னார். ஸோ யூ என்ஜாய் ஃபாரின் ட்ரிப், யூ என்ஜாய் கார் அண்ட் எவ்ரிதிங். மை மைண்ட் இஸ் that time open. நான் வந்து பாஸ்போர்ட் வந்து
எடுத்து எக்ஸ்பைரி ஆயிடுச்சு, பாஸ்போர்ட் எக்ஸ்பைரி, பட் நோ ஒன் ட்ரிப். எனக்குள்ள கார் வாங்கணும் அப்படிங்கிற ஆசை, கார் லைஃப்ல வந்து கார் வாங்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசை இருந்தது. ஸோ அதனால வந்து அந்த டைம் எனக்கு மைண்ட் ஓப்பன் ஆச்சு. அதுக்கப்புறம் தான் நான் வந்து பிளான் கேட்டேன். ஸோ இப்போ நீங்க பிளான் சொல்லுங்க. அவர் 1 மணி நேரம் பேசினாரு. இவர் எக்ஸ்பிளைன் மோர் தென் 1 hour, பட் ஐ நெவர் கேர். நான் வந்து கேட்கவே இல்லை. பட் அந்த காரு ஃபாரின் ட்ரிப் அப்படின்னு சொல்றது தான் நான் அந்த பிசினஸே என்னென்ன திரும்ப நான் கேட்க ஆரம்பிச்சேன். அப்போ வந்து ஒரு 10 to 15 மினிட்ஸ் தான் சொன்னாரு. எனக்கு எல்லாமே புரிஞ்சு போச்சு. ஸோ இந்த பிசினஸ் வந்து நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்னு முடிவெடுத்தேன். பட் ஸ்டார்ட் பண்ண அன்னைக்கே, என்னைக்கு வந்து நான் அந்த பிசினஸ் பண்ணணும்னு முடிவெடுத்தனோ அன்னைக்கே அவர் சொன்னாரு, இந்த பிசினஸ்ல வந்து நான் கார் வாங்கணும், நான் என்ன பண்ணணும்னு கேட்டேன். நான் கார் வாங்கணும், இந்த ஃபாரின் ட்ரிப்லாம் போனா என்ன பண்ணணும், இதெல்லாம் பண்ணா கார் வாங்கலாம், இதெல்லாம் பண்ணா ஃபாரின் ட்ரிப் போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார். அப்ப நான் வந்து என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா, அப்ப நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்கும்போது, யூ மேக் எ லிஸ்ட், இமிடியட்லி go to shop, immediately one notebook, immediately purchased. உடனே வந்து நோட் புக்கும் அதை வாங்கிட்டு வந்தேன். அவர் சொன்னாரு, 200 people லிஸ்ட். உடனே வந்து நான் வந்து அவர் முன்னாடியே எழுத ஆரம்பிச்சேன். இப்படிதான் என்னுடைய நெட்வொர்க் ஜேர்னி வந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு. அவர் சொன்ன மாதிரி வந்து அந்த டைம்ல வந்து அந்த ஃபாரின் ட்ரிப் வந்து நான் அச்சீவ் பண்ணேன். ஃபர்ஸ்ட் ஃபாரின் ட்ரிப் வந்து 2000ல பேங்காக் அண்ட் பட்டையா ட்ரிப் வந்து ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ஃபிளைட் அண்ட் ஃபாரின் ட்ரிப் அண்ட் எவ்ரிதிங். ஸோ அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து என்னுடைய வாழ்க்கையில வந்து மறக்க முடியாத ஒரு விஷயம். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு அற்புதமான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து நான் வந்து பார்க்க முடிஞ்சது அந்த ஃபாரின் ட்ரிப்ல. இப்படிதான் என்னுடைய ஜேர்னி ஸ்டார்ட் ஆச்சு. ஸோ வித்தின் 2002 வரைக்கும் பார்ட் டைமா நான் வந்து பண்ணிட்டு இருந்தேன். என்னோட இன்கம் வந்து மோர் தென் 1 lakh வர ஆரம்பிச்சது. நான் கார் அச்சீவ் பண்ணேன். ஃபர்ஸ்ட் கார் என்னோட லைஃப்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் கார் அச்சீவ் பண்ணேன். ஸோ அந்த டைம் வந்து நான் வந்து பிசினஸ் வந்து ஃபுல் டைமா ஸ்டார்ட் பண்ணேன். 2002 வரைக்கும் பார்ட் டைமா பண்ணேன். 2002ல இருந்து ஃபுல் டைமா பண்ணேன். ஸோ என்னோட நெட்வொர்க் ஜேர்னி வந்து நியர் அபவுட் இன்னைக்கு வரைக்கும் 21-22 இயர்ஸ். பிஃபோர் சர்வஸ்ரீ அப்படின்னா நான் என்னுடைய நெட்வொர்க் மூலமா கிட்டத்தட்ட வந்து 8 புதிய கார்கள் வந்து வாங்கினேன். கிட்டத்தட்ட ஒரு 7 லட்சத்துல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு 50 லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள கார் வரைக்கும் 8 புதிய கார்கள் வந்து நியூ கார் நியர் அபவுட் மினிமம் 7 lakhs to up to 50 lakhs ஒர்த் கார் வந்து நியர் அபவுட் வந்து 8 கார்ஸ் வந்து நான் வந்து அச்சீவ் பண்ணேன். அண்ட் தென் near about 45 foreign countries. I traveled 45 foreign countries through network marketing. So அதுக்கப்புறம் 2 ஹவுஸ், ஒன்று வந்து பில்ட் பண்ண, ஒன்று வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணேன். ஸோ 2 ஹவுஸ், near about my assets near about 15 crore and above. This is the my before Sarvasree, my network journey, and that time I achieved. But why I joined Sarvasree? Before I worked on one of the top most company in India. Near about 8 years journey in that company. And that time my dream, அந்த சமயம் வந்து நான் என்னுடைய கனவா வந்து என்ன வச்சிருந்தேன் அப்படின்னா, நான் வந்து எல்லாமே அச்சீவ் பண்ணிட்டேன். ஃபாரின் ட்ரிப், காரு, வீடு, ஒரு சாமானியமான மனுஷனுக்கு வந்து வாழ்க்கையில என்னென்ன கனவுகள் ஆசைகளா இருக்குமோ அவ்வளவு விஷயத்தையும் நான் அச்சீவ் பண்ணிட்டேன். நான் என்னுடைய நெக்ஸ்ட் அச்சீவ்மெண்ட்டா நான் என்ன வச்சேன்னா, 2020 டிசம்பர் 31க்குள்ள 100 மில்லியனர்ஸ் உருவாக்கணும்னு சொல்லி 2018 வந்து அப்படி ஒரு கோல் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணேன். 2018 I fixed the goal near about my team members, more than 100 people, more than millionaires, more than 1 lakh per income. This is my goal. But I worked hard, but I can't achieve. நான் வந்து என்னால் அச்சீவ் பண்ண முடியல. ஏன்னா வந்து only below 10 people only lakh and above. So at that time I decided என்னுடைய ட்ரீம் அச்சீவ் பண்றதுக்கு இந்த கம்பெனில is not possible. So I searched everything, and that time அந்த டைம் தான் எனக்கு வந்து சர்வஸ்ரீ ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து எனக்கு வந்து கிடைச்சது. இந்த சர்வஸ்ரீ ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பொறுத்த மட்டும் என்னைய அட்ராக்ட் பண்ண விஷயம் என்னன்னா, நான் சர்வஸ்ரீல வந்து ஜாயின் பண்றதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா, அதுல முக்கியமான விஷயம் வந்து நான் வந்து இந்த ப்ராடக்ட் கேட்டகரி. ஐ எம் ஏ ஆல்டர்னேட் மெடிசன் டாக்டர். நான் நெட்வொர்க் என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல ஆல்மோஸ்ட் இந்தியாவில் கூடிய
இந்த ஹெல்த் கேர் ப்ராடக்ட் பேஸ்ட் கம்பெனி எல்லாமே நீ வந்து மீட் பண்ணிக்காங்க. எல்லா ப்ராடக்ட்ஸ் எனக்கு வந்து ஓரளவு ஐ நோ எவ்ரிதிங். பட் அது வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராடக்ட் கேட்டகரி ஹெல்த் கேர்ல நியர் அபவுட் 150 ப்ராடக்ட்ஸ் இம்பாசிபிள். More than 20 years, 30 years company also not give 150 product in healthcare industry, healthcare area. So 150க்கு மேற்பட்ட ப்ராடக்ட். அதுல என்ன பிடிச்ச விஷயம்னா அதுல வந்து கேப்சூல் ஃபார்ம்ல இருந்தது, டேப்லெட் ஃபார்ம்ல இருக்குது, டிராப்ஸ் ஃபார்ம்ல இருக்குது, கான்சன்ட்ரேட்டட் டிராப்ஸ்ல இருக்குது, சிரப்ல இருக்குது, ஜூசஸ் இருக்குது, ஸ்டெம் செல் டெக்னாலஜி அண்ட் பவுடர் ஃபார்ம் டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம்ல இருந்தது வந்து எனக்கு ரொம்ப அட்ராக்டிவா இருந்தது. ஸோ இது வந்து இது ஒரு ஃபர்ஸ்ட் விஷயம். இந்த ப்ராடக்ட் வந்து இவ்வளவு கேட்டகரியில இவ்வளவு குவாலிட்டியான ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து இவ்வளவு அதாவது ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து ஒரு மக்களை ரீச் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுல 3 விஷயங்கள். 3 things is very important for any product reach the customer. One is the price. Next one is the quality. Third one is the offer, discount, that reason. கஸ்டமருடைய சைட்ல இந்த 3 விஷயங்களை தான் பார்ப்பாங்க. இந்த 3 விஷயங்கள் வந்து ஒரு கம்பெனியோட ப்ராடக்ட் இருந்தாங்கன்னா அந்த ப்ராடக்ட் வந்து பை பண்ணுவாங்க. சர்வீஸ்ல நான் பார்த்த விஷயம் என்னன்னா இந்த 3மே கரெக்டா இருக்கு. ஸோ குவாலிட்டி இருக்குது, அஃபோர்டபுள் பிரைஸ், அண்ட் தென் வந்து ஆஃபர்ஸ். இந்த ஆஃபர்ஸ் வந்து சர்வீஸ்ரி மாதிரி உலகத்துல எந்த கம்பெனியுமே இந்த ஆஃபர் கொடுக்க முடியாது. அவ்வளவு ஆஃபர்ஸ். ஸோ மினிமம் 25 to 100%, and then when the consistency minimum on the 20 to 50%, and then company if now also announced 10,000 BV single star, you get 9,999 worth wrist watch, couple watch. This type of offers நான் ஜாயின் பண்ணும்போது சேம் ஆஃபர் வந்து இருந்தது. ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயம் தான் எனக்கு வந்து ரொம்ப அட்ராக்டிவா இருந்தது. ஸோ அதனால வந்து ப்ராடக்ட் தான் ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து ஜாயின் பண்ணணும்னு முடிவெடுத்ததுக்கு. அடுத்து வந்து பிளான் பார்த்தோம்னா அது ரொம்ப பிரமாண்டமா இருக்கு. பிளான்ல வந்து இவ்வளவு இன்கம் நிரபோட் வந்து 43.5% அந்த சமயம். இப்ப அதுக்கப்புறம் கம்பெனி ஒரு 2% எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்துருக்காங்க. அந்த சமயம் நான் ஜாயின் பண்ணும்போது வந்து 43.5% வந்து பே அவுட் வந்து கம்பெனி வந்து கொடுக்கும். இதுக்கு முன்னாடி நான் பார்த்த கம்பெனி எல்லாம் மேக்ஸிமம் 30% சொல்லுவாங்க, ஆனா இருக்காது. ஒரு 20%, 25% மேல எந்த கம்பெனியும் கொடுத்ததே கிடையாது. பட் சர்வீஸ் வந்து டபுள் த இன்கம் வந்து கொடுத்தது. ஸோ இது வந்து என்னை ரொம்ப அட்ராக்ட் பண்ணிச்சு. ஸோ ஐ ஜாயின் சர்வீஸ்ரி. சர்வீஸ்ல ஜாயின் பண்றதுக்கு முன்னாடியே கல்கத்தா வந்து விசிட் பண்ணி கோபால்ஜியை மீட் பண்ணி இந்த பிளான் அது போக வந்து என்னென்னலாம் எனக்கு தேவை இந்த ப்ராடக்ட்ல இதுல எல்லாம் என்னென்ன சேஞ்சஸ்லாம் இருந்தா இன்னும் பெட்டரா இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் வந்து ஃபீல் பண்ண விஷயங்கள்லாம் கோபால் சார்ட்ட ஷேர் பண்ணும்போது சார் காமிச்ச விஷயம் என்ன, நான் ஷாக் ஆயிட்டேன். என்னென்னலாம் கேட்கணும் அதெல்லாம் வந்து டக்கு காமிச்சிட்டு எல்லாமே கம்பெனி வந்து ஆல்ரெடி பிளான். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து நான் பார்த்து கோபால்ஜியை மீட் பண்ணிட்டு வந்த பிறகு இந்த பிசினஸ் வந்து சீரியஸா பண்ண ஆரம்பிச்சேன். ஜாயின் பண்ண முதல் மாசமே இந்த கம்பெனியில வந்து கிரௌன் அம்பாசிடர் அப்படிங்கிற நிலையை அடைஞ்சேன். என்னோட இன்கம் வந்து நியர் அபவுட் 1,88,000 ரூபாய், 1,88,000 ஃபர்ஸ்ட் மந்த் இன்கம். செகண்ட் மந்த் இஸ் 3,69,000. near about BV, near about second month BV is near about 5 lakhs something. Sorry, 9 lakhs something. Third month 14 lakhs something. Fourth month 17 lakhs something. So just 4 months, near about 17 lakh. My income is near about 5.5 lakhs in the book. Just 4 months. This type of income, 5.5 lakhs. Before I travel number one company now. That company minimum 6 to 7 years. After 6 to 7 years only, that I reached that income. Near about 5 lakhs and above. More than 6 years. After more than 6 years only, I reached the income. But the service just 4 months. I can't believe. So நம்பவே முடியாத அளவுக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய வருமானம் கிடைச்சது. ஸோ அதுக்கப்புறம் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி கொரோனா அண்ட் எவ்ரிதிங் இஸ் கோயிங் ஆன். ஸோ பிசினஸ் அப் அண்ட் டவுன்ஸ் இருந்தது. பட் நவ் இட்ஸ் அ ரைட் டைம். இந்த சர்வீஸ்ரியில் வந்து ப்ராடக்ட்ஸ் எக்ஸலென்ட், மார்க்கெட்டிங் பிளான் எக்ஸலென்ட், இன்கம் இஸ் ஆல்சோ எக்ஸலென்ட்.
15,000 பிபி மேட்ச் பண்ணாலேயும் மற்ற கம்பெனில வந்து அந்த வால்யூம் கொடுக்கக்கூடிய இன்கம் கூட நம்ம கம்பேர் பண்ணோம் அப்படின்னா சர்வீஸோட இன்கம் வந்து மினிமம் வந்து 1.5 டைம்ஸ் வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கு. மினிமம் 1.5 டைம்ஸ். சில கம்பெனி கம்பேர் பண்ணி 2 டைம்ஸ் கூட இருக்கு. ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து இன்கம் வந்து த பெஸ்ட் இன்கம் இருக்குது. அடுத்து மேனேஜ்மெண்ட் வந்து யங் அண்ட் டெடிகேட்டட் மேனேஜர். ஐ டிராவல் ஸ்டார்ட் பண்ண டைம்ல நான் பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண டைம்ல வந்து கம்பெனி எம்டி சாரோட நான் வந்து டிராவல் பண்ணேன். நைட் 1 மணி 2 மணி 3 மணி கூட வந்து கம்பெனி எம்டி வந்து கான் ஸ்பீக் பிசினஸ். ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து இந்த மேனேஜ்மெண்ட் டெடிகேட்டட் மேனேஜ்மெண்டா இருக்குது. ஸோ அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. ஸோ அதனால வந்து இந்த பிசினஸ் வந்து நான் வந்து சீரியஸா பண்ணிட்டு இருக்கேன். இது வந்து ஜஸ்ட் பிகினிங் தான். நவ் கம்பெனியுடைய விஷன் வந்து ரொம்ப பெரிய விஷயம். 2025ல இந்தியாவில் டாப் 5 ஒரு கம்பெனியா வரணும் அப்படிங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய விஷன் இருக்குது. அது போக அதுக்குரிய எல்லா தகுதியும் இந்த கம்பெனிக்கு இருக்கு. ஸோ டாப் 5 ஒரு கம்பெனியா வரக்கூடிய எல்லா குவாலிட்டிஸும் வந்து இந்த கம்பெனியில் இருக்குது. ஸோ ப்ராடக்ட், மார்க்கெட்டிங் பிளான், மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் நவ் வந்து ஆன்லைன் ஆர்டர்ஸ் இஸ் ஓப்பன் அண்ட் எவ்ரி திங் இஸ் கம்பெனி அண்ட் நவ் ஜாயின் ஸ்டான்ஸ்டார் ஆல்சோ. அண்ட் இப்போ வந்து சவுத் இந்தியாவுக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய சப்போர்ட் வந்து ஸ்டான்ஸ்டார் ஜாயின் பண்ண பிறகு ஒரு மிகப்பெரிய சப்போர்ட் இருக்குது. ஸோ வி வில் டூ டெஃபினெட்லி. ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு எக்ஸலண்டான வாய்ப்புகள் இருக்கனால இன் ஃபியூச்சர் 1 or 2 months வந்து சவுத் இந்தியாவில் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய பிசினஸ் வந்து கண்டிப்பா வந்து பண்ண முடியும். நான் வந்து நெக்ஸ்ட் லெவல் வந்து போறதுக்கு வந்து பிளான் பண்ணியிருக்கேன். நான் மட்டுமல்ல, என்னுடைய டீம்ல வந்து நிறைய பேர் வந்து அடுத்த லெவல் வந்து வரதுக்கு பிளான் பண்ணியிருக்காங்க. மேபி நவம்பர் ஆர் டிசம்பர் ஒரு பிக் ஈவெண்ட் இன் தமிழ்நாடு. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து பிளான் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ஒரு மிகப்பெரிய மொமெண்டம் வந்து தமிழ்நாடு வந்து இப்போ வந்து கிரியேட் ஆகிருக்குது. ஸோ என்னுடைய டீம்ல வந்து நிறைய பேர் வந்து ரொம்ப டெடிகேட்டடா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. மிஸ்டர் பொன்பாலன், மிஸ்டர் சரவணன் அண்ட் அத்திக் சார் அண்ட் லாரன்ஸ் அண்ட் சந்திரகுமார், இந்த மாதிரி நிறைய லீடர்ஸ் வந்து இப்போ வந்து டெடிகேட்டடா ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. நிறைய புது லீடர்ஸ் வந்து ஜாயின் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ கண்டிப்பா டெஃபினெட்லா வந்து ஒரு மிகப்பெரிய வந்து பிசினஸை, மிகப்பெரிய ஒரு சக்சஸ் வந்து எங்களால் வந்து ப்ரூவ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத நான் வந்து தெரிவிச்சுக்கிறேன். பட் வந்து நான் வந்து இப்போ வந்து எல்லாருக்கும் சொல்லிக்கொள்ளக்கூடிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா, அதாவது நெட்வொர்க் மார்க்கெட்டிங் பொறுத்தமட்டில் ட்ரீம் பிக் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் டு சக்சஸ். இந்த வியாபாரத்துல வந்து நம்ம வந்து ஜெயிக்கணும் அப்படின்னா நம்முடைய கனவுகள் பெருசா இருக்கிறதா முதல் குவாலிட்டி. மேக்கிங் கோல்ஸ் கம் செகண்ட். நம்முடைய அடுத்தது வந்து ட்ரீம்ஸ் இருக்குன்னா கண்டிப்பா வந்து நம்ம அடுத்து கோல் செட் பண்ணணும். கோல் செட் பண்றது வந்து 2வது விஷயம். ஆனா வித்தவுட் ட்ரீம் யூ கான்ட் அச்சீவ் எனிதிங் இன் நெட்வொர்க் மார்க்கெட்டிங். எனக்கு கனவுகள் இல்லை அப்படின்னா நெட்வொர்க் மார்க்கெட்ல வந்து நம்ம சக்சஸ் வந்து கண்டிப்பா வந்து கிடையாது. That's great, sir. Apply not working, downline not working, don't worry about this. You do work consistently. Network marketing is a number game. You will be increase your numbers. Team will be increase their numbers. Upline, downline follow you. Do work consistently. Your success will be beyond. Once again, thanks to management and all my team associates and family members. Thank you so much. Thank you, sir. See you at the top. Thank you. Thank you, Sai sir. Thank you. It was a very nice message from you. और बहुत सारी चीजें तो समझ में नहीं आई, बट हाँ मुझे ये समझ में आया कि कस्टमर को प्राइस, ऑफर और क्वालिटी, ये प्रोडक्ट के प्राइस, क्वालिटी और ऑफर देखने बहुत जरूरी होते हैं। और उसमें SHPL से अच्छी कंपनी कोई नहीं है, जो कि सर ने आज हमें बहुत ही अच्छे तरीके से बताया। बहुत कुछ कमाया, लेकिन आज SHPL ने बहुत कम टाइम में इतने बड़े इंसेंटिव को कमा करके सिर्फ SHPL के प्रोडक्ट्स की बदौलत और SHPL के मैनेजमेंट की बदौलत आज वो इतने कम टाइम में 5 लाख के चेक पर पहुंचे हैं। तो बहुत बड़ी बात है दोस्तों, 4 महीने में 5 लाख के चेक तक पहुंचना ये एक बहुत बड़ी बात है, जो कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में शायद ही किसी कंपनी में ऐसा होता है। तो दोस्तों बिल्कुल इसी पॉजिटिव नोट के साथ हम आगे बढ़ते हैं, अपने अगले लीडर को बुलाते हैं और उनको भी जानने की कोशिश करते हैं। तो उनको बुलाने से पहले उनके बारे में कुछ बातें हो जाए। तुझे बेहतर बनाने की कोशिश, ये बात जो मैं कह रहा हूं 4 लाइनें, ये मैं उनके लिए कह रहा हूं जो SHPL में नहीं है।
तुझे बेहतर बनाने की कोशिश में तुझे ही वक्त नहीं दे पा रहे हैं हम, तुझे बेहतर बनाने की कोशिश में तुझे ही वक्त नहीं दे पा रहे हैं हम, माफ करना ए जिंदगी तुझे ही नहीं जी पा रहे हैं हम। तो जो लोग SHPL में नहीं है वो इस जिंदगी को एंजॉय ही नहीं कर पा रहे हैं, वो अपनी जिंदगी को टाइम भी नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि SHPL में आपको मिलता है फाइनेंशियल फ्रीडम और टाइम फ्रीडम, राइट। तो इसी टाइम फ्रीडम और फाइनेंशियल फ्रीडम को एंजॉय करने वाले अगले लीडर, उनका स्वागत करते हैं एक जोरदार ताली के साथ, हमारे ट्रिपल क्राउन एम्बेसडर मिस्टर विनय कुमार जी का। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करेंगे अपने ट्रिपल क्राउन एम्बेसडर मिस्टर विनय कुमार जी का। मैं चाहूंगा कि वो स्पॉटलाइट में होस्ट हमें मिस्टर विनय कुमार जी को कर दें। मिस्टर विनय कुमार जी को प्लीज स्पॉटलाइट पे कर दें। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सरबजीत सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आज आपने इनवाइट किया, बड़े दिनों के बाद मौका मिला है आज रूबरू होने का फिर से वंस अगेन हमारे इस वेबिनार के ऊपर। तो सबसे पहले तो मैं थैंक्स करूंगा। पहली बात तो मैं बोल दूं, आप बहुत स्मार्ट लग रहे हो और मुझे लग रहा है कि बस अभी हम कमाल करने वाले हैं। सो ओवर टू यू सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, सो नाइस ऑफ यू। बाकी इससे पहले तो थैंक्स कहूं आज SHPL का इस बढ़िया से प्लेटफॉर्म का, जिसने मौका दिया है आज हमें यहाँ पे इकट्ठा होने का, अपने दिल की बात करने का। तो सर ने आज टाइम बड़ा शॉर्ट दिया है कि 10 मिनट में सब कुछ बात करनी है, और 10 मिनट आई थिंक हमें तो गर्म होने में लगता है, स्टार्ट होने में लगता है। फिर मैं कोशिश करूंगा अपना बेस्ट ऑफ बेस्ट देने का। पर वंस अगेन मैं थैंक्स करना चाहता हूँ फिर से अपने स्पेशल अपने पार्टनर का, मिसेज रेशमा मैडम की, जिनकी बदौलत आज मैं इस लेवल पे हूँ, आज आपसे बात कर पा रहा हूँ इस लेवल के ऊपर। और थैंक्स करना चाहता हूँ अपनी ब्यूटीफुल टीम का, अपनी सारी सिस्टर्स का, महाराष्ट्र की अपनी सारी टीम का, जिनकी बदौलत आज इस लेवल पे आज मौका मिल रहा है मुझे आपसे रूबरू होने का, बात करने का। और अपने सारे तमाम उन लोग, उन व्यूअर्स का जो आज सुन पा रहे हैं। और स्पेशली मैं फिर से थैंक्स करना चाहता हूँ गोपाल कुंडू सर का, अपने प्रशांत कुंडू जी का, सुभाष साहू जी का, और चौथे जो पिलर हैं, जैसे कहते हैं ना, नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट रह गया था, स्टैन सर के आने के साथ वो भी कंप्लीट हो गया है। तो आज इनके एक एजुकेशन सिस्टम है, जिनकी बदौलत आज हमें मौका मिल रहा है सभी को सुनने का, सभी के एक्सपीरियंस एक दूसरे के साथ शेयर करने का। तो सभी के लिए बहुत 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 थैंक यू, सभी के लिए जो सुन रहे हैं। और सबसे बड़ा थैंक्स उन लोगों के लिए भी जिन लोगों ने हमको नो बोला था इस सिस्टम को शुरू करने के लिए, जिनके साथ हमने सोचा था कि ये आएंगे तो एक बहुत बड़ा कारवा हम लोग बनाएंगे। मैं सबका थैंक्स करना चाहता हूँ। और जल्दी से अपनी स्टोरी पे ऊपर आता हूँ। नाम जैसे सर ने बता दिया है, विनय कुमार, पठानकोट का रहने वाला हूँ, बेसिकली पंजाब से। और आज ड्रग सेलिंग की बात करूं तो लगभग 20 साल हो गए हैं मुझे इस करियर के अंदर। और अगर क्वालिफिकेशन की बात करें, अपने पढ़ाई लिखाई की बात करें, तो इंजीनियरिंग किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस में। उसके बाद PGDBM किया है, MBA करा है आई थिंक। उसके साथ साथ फिर मैंने 2 प्राइवेट जॉब करी हैं, एक गवर्नमेंट सर्विस भी करी। आज ये सब कुछ करते हुए फिर भी मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे ऊपर हूँ। एक लंबी चौड़ी स्टोरी है, अगर उसके ऊपर जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, मैं उस चीज के ऊपर जाना नहीं चाहता। पर इतना कहना चाहता हूँ कि फाइनली आज आप सब लोगों के साथ इस प्लेटफॉर्म के ऊपर लगभग मुझे 20 साल हो गए हैं। और 20 साल से मैंने सब कुछ वो अचीव किया है जो आज मुझे लगता था। क्योंकि एक बड़ा जब मैंने स्टार्ट किया था गवर्नमेंट सर्विस छोड़ने के बाद, तो मुझे लगा था कि मेरी स्टार्टिंग बड़ी अच्छी होगी, क्योंकि ऑब्वियसली हर बंदे को एक ईगो होता है कि यार मैं गवर्नमेंट सर्विस कर रहा हूँ फिर भी ये काम कर रहा हूँ, तो शायद मुझे बड़ा अच्छा वेलकम मिलेगा, मेरे साथ बड़े अच्छे लोग स्पॉन्सर होंगे। पर माय डियर फ्रेंड, ये किसी के साथ भी नहीं होता, क्योंकि हम कामयाब नहीं है। कामयाबी तो यहाँ से बनानी है, करियर यहीं से शुरू करना है। मुझे आज भी अपने स्ट्रगल के दिन याद है, आज से 20 साल पीछे चले जाएं तो 20 साल जब मैंने ये करियर शुरू किया था, कोई नहीं जानता था क्योंकि मैं तो आई थिंक अभी भी अपने आप को मानता हूं कि नेटवर्किंग के लिए जो चीजें चाहिए होती हैं, जो पैरामीटर चाहिए होती हैं, वो उस तरह के तो हम है ही नहीं थे। एक शाई नेचर थी, बात करने के लिए बड़ी झिझक थी, क्योंकि रिजर्व रहते थे, बंद कमरे में बैठ के बस पढ़ाई लिखाई कर ली, कंपटीशन एग्जाम पास कर लिए, बस नौकरी कर ली, बस इसी के लिए शायद हम बने हुए थे। पर भगवान का वही कहते हैं, गॉड हैज प्लान, भगवान ने मौका दिया नेटवर्किंग में अंदर आने का, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आने का। पर वो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आने वाला जो स्टार्टिंग का समय था माय डियर फ्रेंड, वो सभी का मुश्किलों भरा होता है, किसी का आसान नहीं होता है।
किसी को इतनी जल्दी मंजिल नहीं मिलती, किसी को इतनी जल्दी कामयाबी नहीं मिलती। हर बंदे को अपने हिस्से का काम, अपने हिस्से का स्ट्रगल करना ही पड़ता है। वो मेरे साथ भी हुआ है। स्टार्टिंग के दिन मुझे याद है जब मैं गवर्नमेंट सर्विस छोड़ के इस करियर के अंदर आया था, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ माय डियर फ्रेंड, 6 साल लगभग, क्योंकि मेरे फादर टीचर थे, आज इस दुनिया में नहीं है। जहां से मैं बिलोंग करता हूँ, मेरा जो बैकग्राउंड है, अगर मैं बात करता हूँ, फादर साहब टीचर थे, सिस्टर थे बड़े, एक छोटा भाई था, मदर हाउसवाइफ थे, हम 4-5 लोगों की फैमिली थी। और अच्छी पढ़ाई लिखाई उन्होंने करवाई मेरे को, बड़ा कुछ अच्छा बढ़िया तरीके से उन्होंने मुझे सिखाया भी। बड़ी जल्दी कम एज के अंदर मुझे गवर्नमेंट सर्विस मिल गई और बड़ी कम एज के अंदर मैंने छोड़ भी दी। पता नहीं बचपना था क्या था, पर चैलेंज ये था कि जो काम मैंने शुरू कर दिया है डायरेक्ट सेलिंग का, मैं चाहता हूं कि इसको एक ऐसे इंजाम पे लेके जाया जाए कि मुझे कभी जिंदगी में कभी, क्योंकि ये करियर के लिए नहीं था, ये अपनी इज्जत के लिए हो गया, कि मुझे कभी जिंदगी में ये पछतावा ना हो कि यार मैंने गवर्नमेंट सर्विस छोड़ी है और ये काम कर रहा हूं, अगर मैं इसमें कामयाब नहीं हुआ तो फिर हालात क्या हों। तो ये सोच के मैंने ये काम शुरू किया माय डियर फ्रेंड। मुझे नहीं पता था कि क्या होने वाला है। बहुत कुछ सीखा मैंने, और आई थिंक प्रैक्टिकली एक एक चीज को मैंने शुरू किया, एक एक चीज को मैंने सीखा अपने करियर के अंदर। बहुत सारे लोगों से मिला, बहुत सारे गुरु बने हैं, बहुत सारे लोगों ने मुझे सिखाया भी है, अच्छे भी मिले, बुरे भी मिले, क्योंकि ये जो एक ऐसा लेसन होता है जिंदगी का जो हर बंदे को डायरेक्ट सेलिंग में सीखना पड़ता है। और मैं कहता हूँ सीखना भी चाहिए, क्योंकि जब तक हम अपने हिस्से का सीखेंगे नहीं, और सीखना वो नहीं है जो आज आपको किसी ट्रेनिंग में सिखाया जाता है, सीखना माय डियर फ्रेंड है जो लोग आपको सिखाते हैं, वो शायद वो काम करके ही सीखने को मिलता है, ऐसे हमें सीखने को नहीं मिलता। और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हमने वो बहुत सारी चीजें सीखी हैं। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ माय डियर फ्रेंड कि इस बिजनेस के अंदर अगर मैं शॉर्ट में बात करूं, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो एक कहावत है, एक बड़ी स्टीक सी लाइन है इस चीज के ऊपर, कहते हैं कि हेल्प अदर टू सक्सीड देन टू सक्सीड। आपको दूसरे लोगों को कामयाब करना होगा, उसके बिना आप कामयाब हो ही नहीं सकते। आज आपको इस बिजनेस में अगर आपको ऊंचाइयां छूनी है, अगर आपको कामयाब होना है, तो आपको सबसे पहले एक चीज है, बोलने से कुछ नहीं होता, बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता, स्टेज के ऊपर चाहे वेबिनार के ऊपर हो, चाहे हम खून पसीना करते हैं, पर जब तक हम ग्राउंड पे जाके काम नहीं करेंगे, जब तक हम लोगों से नहीं मिलेंगे, तब तक ये काम होने वाला नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि लोग दिमाग से ज्यादा काम करते हैं, दिल से कम करते हैं। अगर हम दिल से काम नहीं करेंगे तो कुछ बहुत बड़ा होने वाला नहीं है। इसके अंदर आपको दिल लगाना पड़ेगा, और नो से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सभी के साथ होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस प्रोफेशन से डायरेक्ट सेलिंग में मैं पहले था, मैंने 15 से लेके 18 साल उस प्रोफेशन में लगाए हैं कंसेप्ट सेलिंग के अंदर। और बाद में जब कोविड आया, कोविड के बीच में मैं थैंक्स करता हूं कोविड का कि मुझे SHPL का एक रास्ता मिला, प्लेटफॉर्म मिला, और ये काम इतना आसान कर दिया कि जिंदगी में कभी मुझे नो मिली ही नहीं इस फील्ड के अंदर, क्योंकि यहाँ से हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप एक चाय के पत्ती के पैकेट से भी आज इस बिजनेस को स्टार्ट करवा सकते हो किसी से, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं माय डियर फ्रेंड। मैं ये कहता हूं कि इसके अंदर तो नो हो ही नहीं सकती है। नो तो हमने अपने उस प्रोफेशन में देखी है जहां पे एक फिक्स ज्वाइनिंग हुआ करती थी कि इतने की ज्वाइनिंग निकालनी ही निकालनी। यहाँ पे कोई ज्वाइनिंग फिक्स नहीं है, आप चाहे जहां से मर्जी स्टार्ट कर सकते हैं और किसी को भी स्टार्ट करवा सकते हैं। आज इतनी बढ़िया ऑफर है, आई थिंक गोपाल कुंडू सर ने जो प्लेटफॉर्म बनाया है, आई थिंक मैं अपने 20 साल के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, ऐसा प्लेटफॉर्म मैंने बहुत सारी कंपनियों के अंदर भी जाके देखा है। क्योंकि जब मुझे भी आफ्टर 18 साल के बाद SHPL के अंदर एंट्री मारनी थी, तो ऐसे एंट्री नहीं मारी मैंने भी बहुत सारी कंपनियों को देखा, स्टडी किया, क्योंकि 18 साल का करियर और पीछे जो हमारा ग्रुप था, हमारी टीम, उनका भी सबका करियर था, तो हमने बड़ी सोच समझ के हर एक चीज को स्टडी किया, और सारा कुछ स्टडी करने के बाद ही इसके अंदर एंट्री मारी है। और मुझे ऐसा प्लान कहीं नहीं मिला, इतनी ज्यादा परसेंटेज इनकम की कहीं नहीं मिली, और इतने कम समय के अंदर मैंने जो अचीवर देखे हैं, आई थिंक वो किसी प्लेटफॉर्म में इतनी जल्दी नहीं हुए। हर कंपनी को लगभग 8 से 10 साल लगे हैं, यहाँ पे 4-4, 5-5 सालों के अंदर आप देख रहे हैं। अभी साई कृष्णा जी ने बोला कि कितना बड़ा इनकम वो ले चुके हैं, और आज ऐसे एक नहीं, दो नहीं, तमाम कितने सारे लीडर्स जो आज अपनी अचीवमेंट कर चुके हैं, एक नहीं काफी है माय डियर फ्रेंड्स। और प्रोडक्ट की बात करूं, जहां से बिजनेस चलता है, तो कंपनी ने प्रोडक्ट के अंदर भी कोई कमी नहीं रखी है, एक के साथ एक फ्री वाला ऑफर कहीं नहीं मिलता। ये इकलौती ऐसी कंपनी है जिसके अंदर आज हमें एक से
एक बढ़िया प्रोडक्ट मिल रहा है और उसके ऊपर रिसर्च खत्म नहीं हो रही है। आज भी गोपाल कुंडू जी लगे हुए हैं, अपना दिमाग पूरा क्रिएटिविटी से लगाया हुआ है। स्टैन सर अपना काम कर रहे हैं, प्रशांत सर अपना काम कर रहे हैं, आज सुभाष साहू जी अपना काम कर रहे हैं। तमाम चारों के चारों जो हम कह सकते हैं कि जो हमारे आज इस बिजनेस के अंदर, इस कंपनी के अंदर, इस प्लेटफॉर्म के अंदर हमें आगे लेके जाने वाले बंदे हैं, सारे के सारे एक बड़े बढ़िया माइंड वाले लोग हैं और बड़े ही दूरदर्शी लोग हैं। आप जैसे भी हैं, जिस तरह से भी हैं, जिनको आज 1 महीने में ज्वाइन करने का मौका मिला या 6 महीने ज्वाइन करने का मौका मिला, माय डियर फ्रेंड, मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, सफर बहुत बढ़िया होने वाला है। आप घबराइए मत, किसी बंदे से हिचकिचाइए मत, सिर्फ काम करते जाइए। लर्निंग सारी आपको इस बिजनेस में काम करते हुए मिल जाएगी। कोई बहुत बड़ा सीखने की जरूरत नहीं है, सीखना आपको सिर्फ इस बिजनेस से ही मिलेगा। मैं लास्ट में एक ही चीज कहना चाहता हूं कि जितनी तेजी से, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, जितनी स्पीड से और जितनी क्वांटिटी से आप लोगों को मिलते जाएंगे, जितनी स्पीड से जितनी क्वांटिटी से लोगों को मिलते जाएंगे, उतनी जल्दी आप इस बिजनेस में ग्रो करते जाएंगे। इस चीज को समझ लीजिए। हमें हर पर्सन तक पहुंचना है, हर पर्सन तक ये प्रोग्राम पहुंचाना है, किसी को मिस नहीं करना है। क्योंकि आज ये जो सक्सेस स्टोरी हम आज बात कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड, बड़ा कम समय है, बातें बहुत करना चाहता हूं, पर टाइम को देखते हुए लगता है ये बात भी छूट रही है, वो बात भी छूट रही है। पर इतना कहना चाहता हूँ माय डियर फ्रेंड, मौका मिलेगा दोबारा एक बड़े लेवल पे, क्योंकि आज मुझे गम है कि एक बड़ा लेवल चाहिए था। क्योंकि ये जो लेवल है ट्रिपल क्राउन एम्बेसडर का, ये तो हमने 1 साल पहले ही अचीव कर लिया था। और मैं बधाई देना चाहता हूँ सब लोगों को जिन्होंने अच्छा काम किया है, जो हमारे साथ थे, हमारे पीछे थे, आज वो भी इस बिजनेस में काफी आगे निकल चुके हैं। डिपेंड करता है कि आप काम कैसे कर रहे हैं और कितनी स्पीड से काम कर रहे हैं। और मैं भी आज उनको देखते हुए, सब लोगों को देखते हुए, आप सब लोगों को ये कहना चाहता हूँ माय डियर फ्रेंड, ये डजंट मैटर कि आप कहाँ से हो, किस लेवल पे हो, कौन आपके साथ है या नहीं है, सब एसएचपी आपके साथ है। सुबह से लेके शाम तक मीटिंगें चलती हैं, हर लेडी से लेके हर जेंट्स आपको मोटिवेट कर रहा है, हर ट्रेनर से लेके एमडी तक आपको मोटिवेट कर रहा है, हर बंदा आपके साथ है। रोज मीटिंग नहीं होती, पर रोज जूम वेबिनार होते हैं माय डियर फ्रेंड। सिर्फ जरूरत है इसके साथ जुड़ने की, इनको समझने की, इनको फॉलो करने की, और अपनी जिसने भी आपको ज्वाइन करवाया है उसको पकड़ के रखिए और इस वेबिनार के साथ जुड़ते रहिए, मीटिंग के साथ जुड़े रहिए। यही मैं सब लोगों को कहना चाहता हूँ। और आने वाले तमाम सभी आने वाले आप ट्रिपल क्राउन एम्बेसडर माय डियर फ्रेंड, आगे से बड़े लेवल करने वाले वो सारे लोग हैं जो इस वेबिनार को सुन रहे हैं और जिन्होंने आज भी क्विट नहीं करा, मीटिंग में भी रहते हैं, शाम की मीटिंग में भी रहते हैं और रेगुलर मीटिंग के साथ जुड़े हुए हैं, रेगुलर अपना इनको फॉलो कर रहे हैं, रेगुलर वो काम कर रहे हैं, रुक नहीं रहे, थक नहीं रहे, क्योंकि सही हीरो वही है जो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। मैं आप फिर से कहना चाहता हूँ, सही हीरो वही है जो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं समय। मैं सभी को थैंक्स करना चाहता हूँ और सरवजीत जी का जिन्होंने मौका दिया उनका भी थैंक्स करना चाहता हूँ, तमाम जितने भी सभी का थैंक्स करना चाहता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ यू। थैंक यू सर, थैंक यू। और बहुत ही प्यारी बातों से, प्यारे शब्दों के साथ आपने समाप्त किया। सही हीरो वही है जो जीरो ग्राउंड पे काम कर रहा है, जीरो लेवल पे काम कर रहा है। और इस बिजनेस की ब्यूटी देखिए सर, इस बिजनेस की ब्यूटी है कि अगर हम दूसरों को सफल बना दें तो खुद ब खुद सफल हो जाएंगे। तो ये ब्यूटी है इस बिजनेस की, जो कि बखूबी बयां करी विनय कुमार सर ने। और अपनी गवर्नमेंट जॉब को छोड़ करके आज वो एसएचपीएल के साथ काम कर रहे हैं। तो एक बात मुझे याद आती है, कभी कभी हम अपनी जिंदगी से नाराज हो जाते हैं, लेकिन उसी वक्त कुछ लोग हमारी जैसी जिंदगी के लिए दुआ मांगते हैं। तो दोस्तों, हमारी जिंदगी एसएचपीएल में सबसे बेहतरीन है। और सोचिए कि इतना कुछ करने के बाद वो आज इस मुकाम पर है, ट्रिपल क्राउन एम्बेसडर। और शायद वो हम लोग को आशीर्वाद देकर गए हैं कि हम सभी जितने लोग भी यहाँ पर जुड़े हैं, बहुत जल्दी सारे के सारे ट्रिपल क्राउन एम्बेसडर बनने वाले हैं। और कंपनी का जो सपना है, मैनेजमेंट का जो सपना है, गोपाल कुंडू जी का जो सपना है कि हम 2025 में टॉप 5 कंपनी में बने आएंगे और टॉप 5 कंपनी बनेंगे, वो जरूर पूरा होगा। तो दोस्तों, वक्त हो चला है, हम अपने अगले लीडर से मिलते हैं और उनसे उनके बारे में बात करते हैं, उनको सुनते हैं। तो 2 लाइनें उनके लिए और फिर हम अपने अगले लीडर का वेलकम करते हैं। लोग हर मोड़ पर रुक रुक कर संभलते क्यों हैं? लोग हर मोड़ पर रुक रुक कर संभलते क्यों हैं? इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों हैं? इतना डरते हैं
तो फिर घर से निकलते क्यों हैं? मैं ना जुगनू हूं, ना दिया हूं, ना कोई तारा हूं, रोशनी वाले मेरे नाम से जलते क्यों हैं? तो आज हमारे साथ जो अगले लीडर आने वाले हैं, हमारे एसएचपीएल के लीडर से बहुत सारे लोग, अलग अलग कंपनी के लोग जलते हैं। तो वो जलते क्यों हैं उसका भी कारण हम जानते हैं। हम अपने अगले ट्रिपल क्राउन एम्बेसडर को बुलाते हैं आपकी जोरदार तालियों के बीच में। हमारे तीसरे ट्रिपल क्राउन एम्बेसडर, आज के गेस्ट मिस्टर राजवीर खुल्लर जी का एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। मिस्टर राजवीर खुल्लर जी का मैं एडमिन से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज उनको स्पॉटलाइट से कनेक्ट कर दें। वेरी स्मार्ट मिस्टर राजवीर खुल्लर सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर, मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज थोड़ी कट कट के आ रही है, नेटवर्क का इश्यू शायद हो रहा है, थोड़ी डिस्टरबेंस है। अगर बात नहीं सर, फिर भी हम नेट, कोई बात नहीं सर, अभी देखो आ रही है। अभी थोड़ी बेटर है, प्लीज अभी बेटर है। ठीक है दोस्तों, सर्व श्री करता हूं, सर्व श्री करता हूं, सर्व श्री काम है मेरा, सर्व श्री करता हूं, सर्व श्री काम है मेरा, J&K में रहता हूं दोस्त, मिस्टर राजीव खुल्लर नाम है मेरा। तो दोस्तों थैंक यू सो मच सर, आपने आज हमें कीमती टाइम दिया। तो दोस्तों मेरा नाम राजीव खुल्लर, मैं J&K से बिलोंग करता हूं। मैं थैंक्स करता हूं अपने माता पिता का, मैं थैंक्स करता हूं अपने गुरुओं का, मैं थैंक्स करता हूं कंपनी की ऑल मैनेजमेंट का, और सबसे ज्यादा मैं थैंक्स करता हूं हमारे कंपनी के जितने भी ट्रेनर्स हैं जो हमें प्रोडक्ट ट्रेनिंग, जो हर चीज की हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। तो दोस्तों मैं ऑल कंपनी की मैनेजमेंट का थैंक्स करता हूं। और दोस्तों मैं स्पेशली थैंक्स करता हूं अपने ग्रेट गुरु मिस्टर प्रोफेसर संजीव सर, जिनके माध्यम से हम सर्वश्री परिवार के अंदर दोस्तों हमें आने का मौका मिला और हम सर्वश्री परिवार के दोस्तों एक हिस्सेदार बने। तो दोस्तों उसके बाद मैं थैंक्स करता हूं अपनी लाइफ लाइन का, जिनकी बदौलत जब मान सम्मान, रिस्पेक्ट, लेवल, पहचान सब कुछ मिला। तो दोस्तों मैं अपनी इंट्रोडक्शन देता हूं आपको कि मैं J&K में रहता हूं। दोस्तों आज से 7 साल पहले मुझे इस इंडस्ट्री में आने का मौका मिला। वो कैसे मिला? दोस्तों मैं एक नॉर्मल फैमिली के अंदर मैं बिलोंग करता हूं। मेरे पापा मजदूर थे, मेरी 2 सिस्टर थी, 3 भाई थे। और दोस्तों मैं अपने भाइयों में सबसे छोटा था सबसे। और दोस्तों एक सिस्टर मेरे से बड़ी थी, एक छोटी थी। और दोस्तों सपने बहुत बड़े थे, ड्रीम बहुत बड़े थे। दोस्तों घर के कंडीशन के कारण, दोस्तों घर के हालात के कारण मैं ज्यादा पढ़ नहीं पाया। दोस्तों मेरे भी सपने थे कि मैं भी कॉलेज जाऊं, मैं भी यूनिवर्सिटी जाऊं, दोस्तों मैं भी एक अच्छी डिग्री करूं। पर दोस्तों घर के कंडीशन देखते देखते दोस्तों मैंने मैट्रिक तक पढ़ाई की। और दोस्तों मैट्रिक तक पढ़ाई करने के बाद दोस्तों मैं मैकेनिकल लाइन में चला गया। मैंने 3 साल अपनी लाइफ के मैकेनिकल लाइन के अंदर दिए दोस्तों। मैं गाड़ी मैकेनिकल का दोस्तों काम करता था। और दोस्तों उसके बाद जब मैंने मैकेनिकल के अंदर 3 साल वर्क किया तो दोस्तों मुझे मैकेनिकल लाइन कुछ अच्छी नहीं लगी। तो दोस्तों उसके बाद मेरे पापा फ्रूट और सब्जी का दोस्तों कारोबार करते थे, काम करते थे, बिजनेस करते थे। तो दोस्तों मैंने पापा के साथ अपना जो बिजनेस है वो स्टार्ट कर लिया। तो दोस्तों उसके बाद लगभग 2012-13 की बात है दोस्तों, मुझे इस इंडस्ट्री में लाने वाले जो शख्स थे दोस्तों, उन्होंने मुझे बताया इस इंडस्ट्री के बारे में। तो दोस्तों जब उन्होंने मुझे बताया इस इंडस्ट्री के बारे में तो मुझे मजाक लगा। पर दोस्तों उसने जब मुझे बताया कि जहां पे आप अपना टाइम मल्टीप्लाई कर सकते हो, आप जहां पे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो, आप जहां से बड़ी बड़ी गाड़ियां ले सकते हो, आप जहां से बड़े बड़े घर बना सकते हो, आपके माध्यम से कितने परिवार की जिंदगी चेंज हो सकती है, तो दोस्तों मुझे पाके ही लगा। दोस्तों मैंने अपनी लाइफ के अंदर 7 साल मैंने ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर अपना काम किया। 7 साल मैंने वो हर तरह का काम किया, इंडस्ट्री में काम किया दोस्तों, 24 घंटे भी काम किया। पर दोस्तों हालात वही थे, घर में पता नहीं होता था खाना बनना नहीं बनना दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं डायरेक्ट सेलिंग का थैंक करता हूं कि मुझे इस इंडस्ट्री के अंदर दोस्तों धक्के से लाया गया। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब इस इंडस्ट्री में आता है दोस्तों, जब वो ज्यादा पढ़ा लिखा है, जब वो कम पढ़ा लिखा दोस्तों, वो ऐसे नहीं आता है दोस्तों, वो धक्के से ही आता है। तो दोस्तों जब मैं इस इंडस्ट्री में आया तो दोस्तों इस इंडस्ट्री के आने के बाद
मैं एक ऐसा शख्स था कि मैं 4 लोगों के सामने बात भी नहीं कर सकता था। दोस्तों मुझे बोलना नहीं आता था, मुझे खड़े होना नहीं आता था। कभी मैंने 1000 रुपए के कभी शर्ट, कभी पैंट, कभी पहने, दोस्तों कभी सपना ही नहीं देखा था कि मैं भी कभी 1000 की पैंट या 1000 की शर्ट पहन सकता हूँ। दोस्तों घर के इतने इतने बुरी कंडीशन थी, पर दोस्तों आज मैं सल्यूट करता हूँ इस इंडस्ट्री का। दोस्तों इस इंडस्ट्री ने मुझे क्या दिया? दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या दी? लोग बोलते हैं कि आपने इस इंडस्ट्री में आके क्या सीखा? दोस्तों सबसे बड़ी अचीवमेंट्स क्या होती है? सबसे बड़ी अचीवमेंट ये होती है कि आप जब इस इंडस्ट्री में आते हो दोस्तों, तो आप एक कोरे कोरे पेज की तरह होते हो। और दोस्तों जब ये इंडस्ट्री आपको, दोस्तों इस इंडस्ट्री के आने के बाद दोस्तों जो आपके कोरे पेज के ऊपर दोस्तों जो आप लिखना चाहते हो, जहां से आप वो लिख सकते हो। तो दोस्तों मेरा मेरा पहला ड्रीम क्या था कि जहां से लाखों रुपए कमाए, वो मायने नहीं रखता। दोस्तों इस इंडस्ट्री ने मुझे क्या दिया? दोस्तों इस इंडस्ट्री ने मुझे रिलेशन दिया। इस इंडस्ट्री ने मुझे क्या दिया? इस इंडस्ट्री ने मुझे पहचान दी। इस इंडस्ट्री ने क्या दिया? दोस्तों इस इंडस्ट्री ने मुझे बात करना सिखाई कि मुझे बात कैसी करनी है। दोस्तों इस इंडस्ट्री ने मुझे क्या दिया? इस इंडस्ट्री ने मुझे कपड़े पहनना सिखाए दोस्तों। तो दोस्तों इस इंडस्ट्री के माध्यम से मैं मैट्रिक पढ़ा हूँ। दोस्तों मेरी लव मैरिज हुई इस इंडस्ट्री के माध्यम से। दोस्तों आज जो मेरी वाइफ है दोस्तों, उन्होंने एमए की है। और दोस्तों कहते हैं कि जिंदगी के अंदर जब आपकी अचीवमेंट्स होती है तो दोस्तों आपकी पढ़ाई लिखाई कभी भी नहीं देखी जाती है। तो दोस्तों मैं यही बोलूंगा कि ये इंडस्ट्री जो है, ये इंडस्ट्री हर एक इंसान के लिए है, जब वो ज्यादा पढ़ा लिखा है, जब वो कम पढ़ा लिखा है, जब वो हाइट से छोटा है, जब वो हाइट से बड़ा है। दोस्तों इस इंडस्ट्री के अंदर ना ही आपकी मेडिकल चेक किया जाता है, ना ही आपकी डिग्री चेक की जाती है, ना ही आपका धर्म चेक किया जाता है कि आप कौन से धर्म से बिलोंग करते हो। दोस्तों इस इंडस्ट्री के अंदर आके वो सारी चीजें आप अचीव कर सकते हो जो आप ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर कभी सपने में भी नहीं सोच सकते दोस्तों। तो दोस्तों इस इंडस्ट्री में आके मैंने गाड़ी भी ली दोस्तों, बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स भी की। और दोस्तों जब 20 अगस्त 2020 को जब हमें सर्वश्री का प्लान दोस्तों कोविड टाइम हुआ, तो दोस्तों मैं थैंक्स करता हूं उस दिन का अपने ग्रेट गुरु मिस्टर प्रोफेसर संजीव सर का, कि दोस्तों जिनके माध्यम से हम SHPL परिवार का दोस्तों एक हिस्सा बने। दोस्तों 20 अगस्त 2020 को हमें SHPL दोस्तों देखने का मौका मिला। प्लान को जब हमने देखा तो प्लान हमें पाके ही हमारे दिल को छू गया। जब हमने प्लान देखा कि आप अपनी लाइफ के अंदर एक इंसान को कामयाब करते हो, तो वो जितना भी पैसा कमाता है आपको उसकी इनकम का 100% आता है। दोस्तों विनय सर ने अभी बोला है ना कि हमने ऐसी कंपनियों में काम किया है जहां पे सिर्फ फिक्स अमाउंट और दोस्तों पैकेज बेचा जाता था, और पैकेज के बदले में कुछ नहीं दिया जाता था लोगों को दोस्तों। पर दोस्तों जब हमने मैं अपनी बात बोलूं तो मेरी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी पहली है दोस्तों सर्वश्री। तो दोस्तों जब हमने प्लान देखा, प्लान हमें यूनिक लगा। और दोस्तों मैं थैंक्स करता हूं राकेश भाई का, अमित भाई का, कि हमने तीनों भाइयों ने दोस्तों J&K के अंदर SHPL की शुरुआत की। और दोस्तों धीरे धीरे चलते रहे दोस्तों। बड़े सारे लोगों ने मजाक किया कि यार कलकत्ता की कंपनी है, देखना 3 महीने 6 महीने के बाद आपको कंपनी दिखेगी नहीं। और दोस्तों कहते हैं सबसे बड़ी चीज क्या होती है? विश्वास। सबसे बड़ी चीज क्या होती है? विश्वास। करने से पहले आप 1000 बार सोचो, 1000 बार देखो, 1000 बार किसी से पूछो, और दोस्तों जब शुरू कर लिया तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना है। तो दोस्तों हमने तीनों भाइयों ने कसम खाई कि दोस्तों अब सर्वश्री कर ली है, अब दोस्तों या तो बाबा रेल में या तो दोस्तों बाबा जेल में। दोस्तों शुरुआत की हमने कोविड टाइम स्टार्ट किया, और दोस्तों पहले वीक के अंदर ही सर्वश्री से दोस्तों 20,339 रुपए का पे आउट निकाला। हमारी लास्ट क्लोजिंग थी दोस्तों। उसके अगले मंथ हमने 52,000 का चेक निकाला दोस्तों। उसके अगले मंथ हमने 82,000 का चेक निकाला दोस्तों। उसके अगले मंथ हमने 1,13,000 का चेक निकाला। और दोस्तों हाईएस्ट जो हमारा पे आउट रहा दोस्तों, वो सर्वश्री के अंदर 3,20,000 का रहा दोस्तों। दोस्तों मैं यही बोलता हूं कि इस इंडस्ट्री के अंदर दोस्तों आप कोई मायने नहीं रखता है कि आप गरीब परिवार से हो, आप अमीर परिवार से हो, आप कम पढ़े हो, आप ज्यादा पढ़े लिखे हो दोस्तों। जहां पे सिर्फ आपकी एक चीज दोस्तों देखी जाती है कि आपकी सोच। आप क्या सोचना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ के अंदर क्या पाना चाहते हैं, आप कौन सी गाड़ी लेना चाहते हैं दोस्तों, आप अपना घर कैसा देखना चाहते हैं। तो दोस्तों आज मैं दिल से
दोस्तों दिल से मैं अपनी कंपनी की ऑल मैनेजमेंट का दोस्तों थैंक्स करता हूं, मिस्टर गोपाल सर का, सर का और प्रशांत कुंडू सर का दोस्तों। तो दोस्तों मैं यही बोलूंगा कि सर्वश्री की जो प्रोडक्ट है दोस्तों, वंडरफुल प्रोडक्ट है, वंडरफुल प्रोडक्ट है दोस्तों, और प्लांट की तो कोई दोस्तों तारीफ ही नहीं है। तो दोस्तों सर्वश्री के अंदर आके हमें ऐसा लग रहा है कि हम कोई कंपनी के अंदर नहीं है दोस्तों, हम कोई कंपनी नहीं कर रहे हैं, ये हमारा परिवार है दोस्तों, ये हमारा परिवार है। मैं हर डिस्ट्रीब्यूटर को पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक बात बोलना चाहता हूं कि दोस्तों अगर सर्वश्री को आपने कर लिया है तो दोस्तों इसको कंपनी मत समझो, इसको अपना परिवार समझो, इसको अपना मिशन समझो। और दोस्तों घर घर के अंदर बेरोजगारी और बीमारी दोस्तों, जो हमारी कंपनी ने एक डिसीजन लिया है, एक दोस्तों एक टारगेट लिया है कि 2025 के अंदर दोस्तों हमने टॉप 5 में आना है। तो दोस्तों आज हम J&K के माध्यम से अपनी कंपनी की मैनेजमेंट को दोस्तों एक बात बोलते हैं कि 2025 के अंदर दोस्तों J&K के अंदर दोस्तों हर घर में दोस्तों सर्वश्री होगी, और दोस्तों हर घर में दोस्तों प्रोडक्ट होगा, और दोस्तों हर घर के अंदर दोस्तों लोग लाखों रुपए कमा रहे होंगे। तो दोस्तों मैं यही बोलूंगा क्योंकि आज टाइम बड़ा थोड़ा है, आज टाइम बड़ा कम मिला दोस्तों। फिर दोस्तों सर्वश्री के अंदर आके हमने अभी तक मात्र 26 महीनों के अंदर जहां से 30 लाख से दोस्तों ऊपर जहां से इनकम भी अर्न की है दोस्तों, और जहां से हमने 12 लाख रुपए की दोस्तों इको स्पोर्ट गाड़ी भी परचेज की है दोस्तों। बस सपना आपका है कि आप कहां जाना चाहते हैं, ड्रीम आपका है कि आप अपनी जिंदगी के अंदर क्या लेना चाहते हैं। दोस्तों मैं कहता हूं मत पड़ो चक्कर में, कोई नहीं है सर्वश्री के दोस्तों टक्कर में। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू राजवीर सर, बहुत प्यारी तरीके से आपने बताया। थैंक यू सर। और देखिए दोस्तों, एक फल वाला एक मजदूर का बेटा आज 3 लाख रुपए से भी ज्यादा का चेक कमा रहा है SHPL के माध्यम से। जब वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते, आप क्या हम सब कर सकते हैं। और बिल्कुल सही कहा, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है सर्वश्री के टक्कर में, कोई नहीं है 1+1 के टक्कर में, कोई नहीं है इस बिजनेस प्लान के टक्कर में। राइट दोस्तों, तो बेहतरीन शब्दों के साथ हम बढ़ते हैं आगे, अपने आखिरी लीडर को सुनते हैं जो कि हमें बहुत कुछ बताने वाले हैं। दोस्तों इस लीडर को मैं बहुत करीब से जानता हूं, बहुत ही सहज, बहुत ही डिसिप्लिन और बहुत ही मधुर भाषी हैं, बहुत ही प्यार से बात करते हैं। लेकिन इनको कहा जाता है कि ये सफलता की दुकान है, जो इनको छू लेता है वो सफल हो जाता है। वो इतने प्यार से लोगों को समझा करके, लीडरशिप बता करके और बिजनेस सिखाते हैं। तो दोस्तों चंद शब्दों के साथ उनका हम स्वागत करते हैं। सूरज सितारे चांद मेरे साथ में रहे, सूरज सितारे चांद मेरे साथ में रहे, जब तक SHPL का हाथ मेरे हाथ में रहे, जब तक SHPL का हाथ मेरे हाथ में रहे। शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम, आंधी से कह दो कि वो अपनी औकात में रहे। राइट, किसी में इतनी दम नहीं है कि SHPL के किसी भी लीडर को हिला दे, SHPL के किसी भी लीडर को परेशान करे, क्योंकि अब SHPL के अलावा और कोई नहीं है, क्योंकि घर घर SHPL, हर घर SHPL, SHPL जैसा प्लान कोई नहीं है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हमारे जो लीडर अगले आने वाले हैं उनको भी कोई नहीं हिला सकता है, और हमारे नए बिल्कुल फ्रेश ट्रिपल क्राउन एम्बेसडर मिस्टर मुन्ना चौरसिया जी का एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं। मिस्टर मुन्ना प्रसाद चौरसिया जी का स्वागत है सर, कैसे हैं आप? धन्यवाद, बहुत अच्छे हैं। और आप सभी लोगों को और सर्वश्री परिवार को देख करके मैं और भी ज्यादा अच्छा हो गया हूं। और धन्यवाद आपका और सभी पूरी टीम का, सर्वश्री परिवार का धन्यवाद है। गोपाल सर को सैल्यूट है, स्टेन सर को और परवेश सर को, जिनके वजह से सर्वश्री के साथ एक नई ऊंचाई, एक नए सपनों को छूने का मौका मिला। दोस्तों मैं मुन्ना चौरसिया, और आज आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। अभी जो भी लोग बात कर रहे थे बड़ा अच्छा लगा। और दोस्तों मैं बिल्कुल
मैं भी एक साधारण से परिवार से बिलोंग करता हूं। दोस्त, बिहार में जन्मभूमि है हमारी, डिस्ट्रिक्ट है गोपालगंज, और एक ऐसा परिवार जो एक बिल्कुल ही साधारण सा किसान था, और मैं ऐसे परिवार से हूं जहां पर थोड़ी सी खेती बाड़ी थी, और एक हमारे पिताजी कोलकाता के अंदर थोड़े बहुत पैसे कमाते थे, और हम लोग गांव में पढ़ाई करते थे और अपने खेतों में काम करते थे, जहां से हमारा परिवार पूरा चलता था। साधारण से दोस्तों परिवार में होने के वजह से मैं ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाया। छोटी उम्र थी, और छोटे से उम्र में 15 साल की उम्र में मैंने हाई स्कूल कंप्लीट किया, और उस छोटे से उम्र में बहुत सारी उम्मीदों को लेकर के, बड़े सारे सपनों को लेकर के, आज से तकरीबन 20 साल पीछे मैं निकल पड़ा था। कहीं कोई काम करूंगा, कोई जॉब मिलेगी, कोई नौकरी मिलेगी, और कुछ पैसे कमाऊंगा और अपने घर के हालात बदलूंगा। दोस्तों, वो यात्रा बिहार से गुजरात के अंदर एक शहर है सूरत, वहां तक लेकर के गई। दोस्तों, वहां पर दर दर भटकने के बाद, कड़े संघर्ष करने के बाद मैं एक हीरे का कारीगर बन पाया। महीनों महीनों सीखने के बाद मैं वहां से डायमंड का एक कारीगर था, और कुछ पैसा कमाना शुरू किया इस उम्मीदों के साथ कि यहां से पैसे कमाएंगे और हमारे परिवार के हालात बदलेंगे। जो घर की बेसिक जरूरतें पूरी नहीं हो पाती, हम उस बेसिक जरूरतों को पूरा करेंगे। यही सपना था, यही उम्मीदें थी, और लगातार संघर्ष था। मैंने कई सालों तक वहां पर काम किया। मैंने कई सारे काम किए इस उम्मीद के साथ वहां पर। कभी हीरा घिसा, कभी साड़ी बिनने वाली मशीनें चलाई, कभी एम्ब्रॉयडरी का काम किया, कभी कंस्ट्रक्शन लाइन में काम किए कि शायद मुझे कोई ऐसा बेहतर काम मिल जाए जहां से मैं उतने पैसे कमाने लगूं जो हमारी लंबी चौड़ी परिवार है, हम उनके बेसिक जरूरतों को पूरा कर सके और अपने छोटे भाई बहनों को अच्छी शिक्षा दिला पाए जो शायद मुझे नहीं मिल पाए। लेकिन कई सालों संघर्ष करने के बाद दोस्तों, ढाक के 3 पात हम वो नहीं कर पाए। कई साल काम करने के बाद मुझे एहसास हो गया, अलग अलग भटकने के बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि शायद मेरी किस्मत वैसी नहीं है, मैं वैसे परिवार से नहीं हूं, और मेरा नसीब वैसा नहीं है कि मैं उतने पैसे कमा सकूं जिससे हम अपने साथ साथ अपने पूरे परिवार की बेसिक जरूरतों को पूरा कर पाए। वो सारी उम्मीदें, सारे सपनों को छोड़ करके मैं वापिस वैसे ही काम करने लगा कि शायद हमारे नसीब में यही है। ठीक उसी समय दोस्तों 2010 में डायरेक्ट सेलिंग के बारे में मुझे अपने रिश्तेदार जीजा के छोटे भाई के माध्यम से डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जानने और समझने का मौका मिला। मैंने उससे पहले कभी डायरेक्ट सेलिंग के बारे में मैंने जाना नहीं था, सुना था, समझा नहीं था। मुझे पता नहीं था कि ये डायरेक्ट सेलिंग की बला होती क्या है। लोग बताते हैं जिंदगियां बदलती है, पर कैसे, मुझे पता नहीं था। जब मुझे जानने का, समझने का मौका मिला, मैं बड़ा एक्साइटेड हुआ। शुरुआत की कि बड़े बड़े सपने पूरे होंगे यहां से। लेकिन दोस्तों, जैसा कि सबके साथ होता है,
मेरे साथ भी हुआ। चैलेंजेस आने लगे, रिजेक्शंस आने लगे, लोग मजाक उड़ाने लगे। तब मुझे ये लगने लगा कि मैं आखिर ये कौन सा काम करने लगा जहां लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि कभी पैसे नहीं कमा पाओगे, सपने पूरे नहीं हो पाएंगे, ऐसे काम नहीं चलते हैं। मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं किस जगह आ गया, किस इंडस्ट्री में आ गया। मुझे ऐसा काम करना चाहिए भी था या नहीं चाहिए था। मैंने खुद के ऊपर, मेरे अंदर सवाल उठने लगे कि क्या जो मैं कर रहा हूं ये अच्छा है। दोस्तों, उसी समय हमें डायरेक्ट सेलिंग में हमें हमारे कुछ अपलाइन से मिलने का मौका मिला। उनसे बहुत ही अच्छे तरीके से इस इंडस्ट्री के बारे में जानने और सीखने का मौका मिला। और वो थे आलोक सर, रिंकू सर, सुरेश सर और मेरे अपलाइन उमेश सर, जिन्होंने हमेशा हमारे साथ दिया। दोस्तों, कहा जाता है कि एक पल का लिया गया निर्णय आपके पूरे जीवन को बदल सकता है। और जो उन्होंने इस इंडस्ट्री के बारे में मुझे बताया, दोस्तों, उस पल में मैंने ये निर्णय लिया कि चाहे लोग कुछ भी कहे, चाहे लोग मेरा मजाक उड़ाएं, चाहे मैं कामयाब होऊंगा या नहीं होऊंगा, चाहे इस इंडस्ट्री में मेरे ख्वाब, मेरे सपने पूरे हो या नहीं हो, लेकिन मैं पूरी शिद्दत के साथ, मैं पूरी निष्ठा और लगन के साथ मैं 2 सालों तक डायरेक्ट सेलिंग करूंगा। अगर 2 साल करने के बाद भी अगर मैं कामयाब नहीं हुआ, इस इंडस्ट्री में मेरे सपने पूरे नहीं हुए, अगर मेरी शुरुआत वैसी नहीं रही, तो 2 साल में मेरा जीवन खत्म नहीं होगा। मेरी 2010 में 23 साल की उम्र थी। मुझे लगा कि मैं 23 से 25 साल का हो जाऊंगा, मेरे सामने मेरी पूरी जिंदगी होगी और मैं दुनिया के किसी भी कोने में जा करके मैं कोई भी काम करके मैं उतने पैसे फिर से जरूर कमाने लगूंगा जिससे मेरे परिवार की रोजी रोटी चल सके। और दोस्तों, मैं उस विजन के साथ ये निर्णय लिया कि कम से कम अगर मैं इस इंडस्ट्री से फेल हो गया ना, मैं जहां पर रहूंगा, जिस काम को कर रहा हूंगा, जितने पैसे मैं कमा रहा हूंगा ना, मैं संतुष्ट होऊंगा। अफसोस नहीं होगा, मुझे इस बात का अफसोस नहीं होगा कि मुझे लाइफ में एक बार मौका मिला था कुछ बड़ा करने का। मुझे अफसोस नहीं होगा कि काश उस मौके को मैं पहचान लिया होता, काश मैं थोड़ा सब्र कर लिया होता, काश मैं थोड़ा सा समझ लिया होता, तो आज मेरे जिंदगी में बुरे दिन नहीं आते। और इस थॉट के साथ, इस सोच के साथ दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग में मेरी यात्रा शुरू हुई और मैंने काम करना शुरू किया। मैंने ये तय किया कि मुझे इस इंडस्ट्री को ना बेहतर तरीके से समझना है, जानना है और इस इंडस्ट्री को केवल पैसे कमाने का माध्यम नहीं बनाना है। मुझे इस इंडस्ट्री में जो लोग बाहर के क्षेत्र में, जो लोग अपना कैरियर बनाने के लिए पढ़ाई करते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं और अलग अलग क्षेत्र में जैसे वो अपना कैरियर बनाने के लिए काम करते हैं, मुझे भी वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अपना कैरियर बनाने के लिए काम करना है, पूरी शिद्दत के साथ करना है। दोस्तों, मेरे अंदर ये इच्छा शक्ति उत्पन्न हुई डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के। और दोस्तों, आज उसी इच्छा शक्ति के वजह से आज मैं आप सबके बीच में, मैं आप सबसे कह रहा हूं कि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर आपने कभी डायरेक्ट सेलिंग के बारे में भले नहीं सुना हो, भले नहीं जाना हो, भले नहीं आपको डायरेक्ट सेलिंग करना आता हो, भले
आप पढ़े लिखे नहीं हो, अच्छे फैमिली से नहीं हो, लेकिन अगर आप डायरेक्ट सेलिंग के प्रति जागरूक है और इच्छा शक्ति के साथ आपने शुरुआत किया, तो आप अपने लाइफ में वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। और दोस्तों, मैंने अपना पूरा फोकस और एम अपने काम पे, अपने ड्रीम पे, अपने सपनों पे रहा, और मैं पूरी टीम के साथ अपने अपलायंस की गाइडलाइंस पे मैंने काम करना शुरू किया। दोस्तों, 12.5 साल हुआ इस इंडस्ट्री में, और 12.5 सालों में मैंने करोड़ों रुपया इस इंडस्ट्री से कमाया। मैंने अनेकों विदेश यात्राएं की, वो सब कुछ मैं किया। आज जिस जगह पे दोस्तों मैं एक साधारण से परिवार से था, जो इस इंडस्ट्री में आने से पहले महीने का 10 से 12 हजार रुपया कमा रहा था, दोस्तों उस जगह से आकर के इस इंडस्ट्री की ताकत है, ये पावर है कि आज मैं जिस जगह पे बैठ करके, मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रहता हूं दोस्तों, और जिस घर पे मैं बैठ के बात कर रहा हूं दोस्तों, इस घर को जब मैंने लिया तो दोस्तों 2 करोड़ से एबव कीमत थी, और मैंने वो सब कुछ किया। आज मैं बड़ा ही खुश नसीब हूं कि आज मैं, मेरे लाइफ में एक बुरा दौर आया, और वो दौर भी आना चाहिए जिसे दोस्तों हम कोविड कहते हैं। सबके लाइफ में चैलेंजेस आया, परेशानियां लेके आया। हमारे इस इंडस्ट्री में हमारे साथ भी चैलेंजेस आए, परेशानियां आए, और उस दौर में मुझे सरबजीत जी के माध्यम से मुझे मौका मिला गोपाल सर से मिलने का, मुझे मौका मिला परवेश भारद्वाज सर से मिलने का। और दोस्तों, मिलने के बाद, मैं जानने के बाद सर्वश्री के बारे में, सर्वश्री के बाय वन गेट वन प्रोडक्ट के बारे में, जो इतने शानदार प्रोडक्ट और इतने बड़े रेंज के साथ दोस्तों जानने के बारे में मुझे मौका मिला। दोस्तों, कंपनी के मैनेजमेंट को जानने के बारे में मुझे दोस्तों मौका मिला। गोपाल सर को और परवेश सर जैसे लीडर के विजन के बारे में जानने का। दोस्तों, जब मैंने कंपनी के बारे में जाना, जब मैंने स्टेन सर के बारे में जाना, इतने विजनरी लीडरशिप के बारे में जब मैंने जाना, तो दोस्तों मैंने डिसाइड किया कि मुझे सर्वश्री के साथ एक ऐसी उड़ान भरनी है, एक ऐसी यात्रा शुरू करनी है जो आज स्टार्ट होकर के हमारे जीवन के आखिरी समय तक जाए, और हम यहाँ से इस इंडस्ट्री में वो कर पाए जो शायद मिसिंग रहा, जो शायद हम और अचीवमेंट कर पाते। और दोस्तों, इन 4 महीनों में दोस्तों मैं ट्रिपल क्राउन एम्बेसडर लेवल को अचीव कर पाया। कई सारे लोग मेरे साथ जो स्टार्ट किए, आज उनकी अच्छी इंसेंटिव, अच्छे विजन देख करके मुझे प्राउड है, भरोसा है कि आज हम सभी लोग जिस मैनेजमेंट के साथ, जिस लीडरशिप के साथ, जिस सीएमडी के साथ, जिस विजनरी लोगों के साथ हम सब ने स्टार्ट किया है, जो सर का ये विजन है 2025 में टॉप 5 के अंदर जाना, एक एक लोगों के जुबान पर ओनली फॉर SHPL लेकर के आना, तो दोस्तों जिस दिन कंपनी बड़ी होगी, टॉप 5 में हो जाएगी, दोस्तों SHPL के साथ जुड़ा हुआ एक एक व्यक्ति प्राउड फील करेगा। जब लोग जुड़ना चाहेंगे SHPL के साथ, वो हमारे एक एक डिस्ट्रीब्यूटर से संपर्क करेंगे, उनके माध्यम से जुड़ेंगे, तो दोस्तों उस समय सक्सेसफुल केवल कंपनी नहीं होगी दोस्तों, कंपनी के साथ, सर्वश्री के साथ जुड़ा हुआ एक एक व्यक्ति, एक एक डिस्ट्रीब्यूटर सक्सेस होगा, एक एक व्यक्ति रिकॉर्ड तोड़ेगा, केवल कंपनी रिकॉर्ड नहीं तोड़ेगी दोस्तों, सर्वश्री के साथ जुड़ा हुआ एक एक लोग रिकॉर्ड तोड़ेंगे, एक एक लोग कामयाबी के झंडे गाड़ेंगे। और दोस्तों हम सभी लोग मिल करके काम कर रहे हैं पूरी टीम गुरुकुल के साथ। और दोस्तों मैं थैंक्स करना चाहता हूं सर्वश्री के सभी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ साथ टीम गुरुकुल के
वो सभी फाउंडर, लीडर्स, मेंबर और पूरी टीम को जिनके माध्यम से आज आप सबके बीच में रूबरू होने का मौका मिला। समय दोस्तों कम है, बातें बहुत सारी हैं, मौका मिलेगा फिर इत्मीनान से बहुत सारी बातें करेंगे। लेकिन दोस्तों लास्ट में, आखिर में एक बात कहना चाहूंगा। इस महीने भी दोस्तों अक्टूबर के महीने में आउटस्टैंडिंग बनाने रहे हैं। हमारी पूरी टीम बड़े सारे प्रमोशंस ले रहे हैं और मेरे टीम में दोस्तों इस महीने डायमंड से लेकर के यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर तक के लोग प्रमोशंस हो रहे हैं। और मुझे पूरा यकीन है, भरोसा ही नहीं यकीन है कि ये टीम में वो ताकत है जो सब कुछ करके दिखाएंगे। आखिर में मैं ये कहना चाहूंगा कि दोस्तों आइए हम सब मिल करके हाथ मिलाते हैं। दोस्तों आइए हम सब मिल करके हाथ मिलाते हैं, उम्मीदों के दीपक को मिल करके फिर से जलाते हैं। उम्मीदों के दीपक को मिल करके फिर से जलाते हैं। सर्वश्री के साथ हम सभी अपने सपनों को पंख लगाते हैं। सर्वश्री के साथ सब अपने सपनों को पंख लगाते हैं, जिसे जमाना याद रखे, जिसे जमाना याद रखे। आइए मिलकर के एक ऐसा इतिहास बनाते हैं, आइए मिलकर के एक ऐसा इतिहास बनाते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मौका मिला उसके लिए। थैंक यू। क्या बात है सर, क्या बात है, वेरी नाइस सर। तो ये थे हमारे ट्रिपल क्राउन एम्बेसडर। सर आप कब बने ट्रिपल क्राउन एम्बेसडर, प्लीज जरा बताइएगा। सर मैं ट्रिपल क्राउन एम्बेसडर बना था अगस्त महीने में। मैं ट्रिपल क्राउन एम्बेसडर का प्रमोशन लिया। बिल्कुल, कितने महीने में आप ट्रिपल क्राउन एम्बेसडर बने थे? सर मैं तीसरे महीने में ही ट्रिपल क्राउन एम्बेसडर का प्रमोशन लिया। एक बार जोरदार तालियां मुन्ना सर के लिए। तो ये थे हमारे मुन्ना चौरसिया जी, जो कि ट्रिपल क्राउन एम्बेसडर 3 महीने में बने थे। और इससे पहले हम मिल चुके थे डॉक्टर साई से, जो भी बहुत जल्दी, जिन्होंने SHPL में प्रमोशन लिया था। उसके बाद हम मिले मिस्टर विनय कुमार जी से, उसके बाद मिले मिस्टर राजवीर कुल्लर जी से। सबने सिर्फ एक बात बोली कि SHPL में बहुत जल्दी पैसा कमाया जा सकता है। और SHPL ही एक ऐसा ब्रांड है, SHPL ही एक ऐसी कंपनी है जहां पर प्राइस है, जहां पर क्वालिटी है, जहां पर ऑफर है और एक बेहतरीन बिजनेस प्लान है। तो दोस्तों एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में सिर्फ यही चाहिए होता है कि आपके प्रोडक्ट बहुत अच्छे हो और आपका प्लान बहुत अच्छा हो, लेकिन मैनेजमेंट भी बहुत ही बेहतरीन है। तो जैसे कि मुन्ना भैया ने बोला, मुन्ना चौरसिया जी ने बोला कि वो गोपालगंज से हैं, तो वो गोपाल सर से कैसे दूर रह सकते थे। दूसरा, वो हीरे के कारीगर थे, तो हीरे जैसी कंपनी को अब उन्होंने चुन लिया है और अपने सफलता को पंख लगा लिया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हम सभी इससे बहुत कुछ सीखे होंगे आज के दिन से। आपने क्या सीखा है उसको मैसेज करके जरूर बताइएगा जब भी ये वीडियो अपलोड होगा, और मैसेज करके बताइएगा कि आप अपना अगला लेवल कौन सा लेने वाले हैं, आपका टारगेट क्या है SHPL में, राइट। तो इन्हीं चीजों के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस प्रोग्राम को यहीं पर समाप्त करते हैं। वक्त हो चला है 9:18 हो चले हैं। एक छोटी सी 4 लाइनें सुनाने के बाद मैं इसको यहीं पर समाप्त करता हूं। ना था कुछ तो खुदा था, ना था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, कुछ ना होता तो खुदा होता, बनाया सवारा मुझको होने ने, मैं ना होता मैं तो क्या होता। मैं हूं तो सब कुछ है, आप हैं तो सब कुछ है। अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। आप सारे ट्रिपल क्राउन एम्बेसडर बन सकते हैं। बस मेहनत करते रहिए, फोकस करते रहिए और SHPL में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू आप सभी का। गुड नाइट, नमस्कार। मिलते हैं अगले मंगलवार को इसी प्रोग्राम के साथ। आप सभी लीडर्स का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी एसोसिएट्स का, आप सभी गेस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद आपसे यहाँ पर आने के लिए और आज के इस प्रोग्राम को सुनने के लिए। थैंक यू। हैव अ नाइस इवनिंग टू एवरीवन। शबा खैर, गुड नाइट।